यूहन्ना के सुसमाचार 21वां अध्याय में एक संभव लिखा है। हम लोग हमेशा पतरस पीछे जाने के विषय में अक्सर बात करते हैं। यीशु मसीह जाने के बाद, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में पतरस जाल और नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए जाते हुए वो वचन हम पढ़ते हैं। अक्सर लोग प्रभु के साथ चलने के बाद समस्याएं, परेशानियां जीवन में आते हैं, वो सह नहीं पाते हैं और खास करके अपने परिवार के चिंताएं ये सब जीवन में आते तो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। यहाँ पर पतरस के जीवन में 21 अध्याय के शुरुआत से हम पढ़ते समय पे ये समझ में आते हैं। पतरस वही जाल और नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और उनके साथी लोग भी, यीशु के अन्य चेले भी उनके साथ चलेंगे। एक ही चिंता था, शायद रोज की रोटी के बारे में या परिवार के बारे में, क्योंकि बीते हुए 3 साल यीशु के साथ चलने के कारण यीशु ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। हर परिस्थिति में यीशु की महिमा को देखा है। रोटी के लिए कमी नहीं है, बीमारी हो तो चंगाई करने के लिए प्रभु है, और ये सब कुछ उन्हें अनुभव किया। लेकिन अचानक एक समय वो यीशु उनके सामने से अलग हो गया और वो चिंता में पड़ गया। वो खुद मेहनत करके कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, बुलाहट वहां पर याद नहीं आया। परमेश्वर के यादें या वचन या वायदाएं उनको याद नहीं है। लेकिन हम इस अध्याय के आखिरी यदि हम 15वीं आयत पढ़ेगा तो यीशु उनको उस झील के किनारे, समुद्र के किनारे उनको ढूंढ के आते हैं और वहां पर उन सबके सामने जिस चीज की तलाश में या खोज में वो निकला था, वो अपने प्रयत्न से ना मिलना के कारण शायद वो उदास में थे। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, जाल दाहिनी और नाव के दाहिनी और डाल, बोलकर उनको बहुत सारे मछलियां मिलते हुए देखा। क्या मतलब? उनकी इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। जिसके लिए वो भागा था, जिसके लिए वो अपने घर से निकला, जिसके लिए नाव और जाल दोबारा उठाया, कोई चीज प्रभु ने उनको दे दिया। और एक हमें समझने का बात यह है, वो सारे चीज, इतना सारे मछलियां आशीष से अपने जीवन में पाने के बाद से परमेश्वर सवाल पूछते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हो? इनसे बढ़कर, मैं मालूम है 3 बार यीशु ने पूछते हुए, क्या इस चीज से बढ़कर, इनसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखते क्या? इसलिए मैं यीशु मसीह क्या पूछ रहा था? यीशु के पीछे चलने के बाद उनकी जरूरतें, उनके परिवार के चिंताएं इतना बढ़ने के बाद वो इन जाल और मछलियों को, या जाल और नाव को लेकर मछलियां पकड़ने के लिए वो दोबारा काम के लिए गया। अक्सर लोग प्रभु के पास आने के बाद, प्रभु के पीछे चलने के बाद उनका चिंताएं, जरूरतें जब समय पर पूरा नहीं होता है, समय पर लोग मदद के लिए नहीं आते हैं, समय पर लोग साथ में नहीं होता है, तब वो चिंता में आकर अपने अपने मार्ग लेना शुरू करते हैं। हमें मालूम है प्रभु के सेवक लोग भी पूरे प्रभु के राज्य के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करने के बाद में जब जरूरतें, परेशानियां इतना बढ़ जाते हैं और साथ और काम करने लगते हैं। काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी चिंता में आकर
इन बातों को ढूंढने लगता है। लेकिन हम मसीहियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में एक बात ऐसा आता है, परमेश्वर अद्भुत तरीका से हमारे लिए दिए हुए अनुग्रह कभी कभी हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाते हैं और परमेश्वर को पूरे दिल से संबंध रखने से, प्यार करने से कोई चीज रुकावट के कारण बन जाती है। परमेश्वर और हमारे बीच में इन चीजों आ जाते हैं। कभी कभी संगतियों में, प्रार्थनाओं में जब विश्वासी भाई बहन नहीं आते हैं, जो रेगुलर आते थे, इतवार के दिन रेगुलर आते थे, अन्य प्रार्थना में सबसे आगे खड़े रहते थे, उन्हीं लोगों के बारे में हम ये देखते हैं, उनके जीवन में प्रभु ने एक अच्छी नौकरी दे दिया या अच्छा घर दे दिया, उनके जिस चीज के लिए वो बार बार चिंता करते थे वो दे दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ढीला पड़ जाते हैं या उन बातों में बहुत बिजी हो जाते हैं। पतरस के जीवन में ये है, पतरस से वह सारे आशीषें, मछलियां, ये सब कुछ देने के बाद में प्रभु उससे पूछते, पतरस तू इन चीजों से बढ़कर जो काम, जो आशीष अभी तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम्हारे लिए, तुम क्या इसको प्यार करते हो? मुझे प्यार करते, इससे बढ़कर मुझे प्यार करते। प्रभु को प्यार करना लोग भूल जाते हैं। प्रभु दिए हुए चीजों को अनुभव करते हुए प्रभु को प्यार करना, प्रभु में आगे बढ़ना भूल जाते हैं। आशीष आते समय कभी प्रभु को भूलना नहीं है। प्रभु के साथ जो प्रेम है उसमें ठंडा कभी नहीं पड़ना। लोग ठंडा हो जाते हैं, प्रार्थनाएं बंद हो जाते हैं, संगतियां बंद हो जाते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना वो ढीला पड़ जाते। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस मैंने इतने सारे आशीष आपको दिया है, क्या तू इससे बढ़कर? परमेश्वर आज हमसे ये बोलते हैं, जो आशीष प्रभु ने हमें दिया है, क्या उससे बढ़कर? वो हमारी नौकरी हो सकता है, हमारे रिश्तेदार हो सकता है, और कोई ऐसे चीजें हो सकता है हमें प्रभु से अलग करते हैं, हमारे और प्रभु के बीच में आ जाते हैं। हम कभी भी प्रभु ने दिए हुए आशीषों को प्रभु से बढ़कर प्यार नहीं करना। कुलपति के पुस्तक 18 अध्याय में 15 से पढ़ेंगे तो एक बात हमें समझ में आते हैं। अब्राहम का सबसे बड़ा कमी ये था, अब्राहम कहते हैं, हे प्रभु मुझे सब कुछ दे रखा है, आप धन दौलत सब कुछ दे रखा है, लेकिन मेरे पास एक बेटा नहीं। प्रभु ने 15वें अध्याय में उनको, उनकी पत्नी को वादा किया, अगले साल तो एक बेटे को जन्म देगा, अगले साल तुम्हें संतान मिल जाए। लेकिन संतान देने के बाद में 22 में आकर प्रभु उनको परीक्षा करते हैं। किसे परीक्षा करते हैं? ये परीक्षा कर रहे हैं, अब्राहम तुम्हारे लिए बेटा बड़ा है या मैं बड़ा? वहां पर ये टेस्ट हो रहा है। उनको बोले मोरिया पहाड़ में जाकर उनको मेरे लिए समर्पित कर, बलिदान कर। देखते हैं वो सुबह सुबह अपने आप को तैयार करके बेटे को बुलाकर उस मोरिया पहाड़ पे चले जाते हैं और परमेश्वर का वो टेस्ट में वो पास हो जाते। वो बोलते, प्रभु जी मैंने ये बड़े आशीष मैं आपसे पाया है, लेकिन आप मेरे लिए बड़ा, ये अनुग्रह, ये बेटा मेरे लिए बड़ा नहीं है, आप मेरे लिए बड़ा है। ये नौकरी मेरे लिए बड़ा नहीं है आपने जो दिया है, ये घर मेरे लिए बड़ा नहीं है, ये रिश्तेदार जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बड़ा नहीं है, मेरे लिए प्रभु आप बड़ा है। उसने, अब्राहम ने कहा मेरे बेटा मेरे लिए बड़ा नहीं, ये बुढ़ापा में आकर ये बच्चे मुझे मिला, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा नहीं है, मैं इसको भी आपके लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर ने उस बात को, परमेश्वर उसके बारे में कहते हैं, तो मुझे इतना प्यार करते हैं इवन अपने बेटे को मेरे लिए समर्पित करने के लिए तैयार है। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के लोग हैं,
बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए निकलने के बाद हमारे परिवार में, व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे आशीष आने के कारण हम उन आशीषों के वजह से प्रभु को प्यार करना बंद कर दिया या कमजोर पड़ गया। संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, सेवकाई के लिए हमारे पास समय नहीं है। कारण क्या है? प्रभु ने हमें आशीष दिया है, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कभी भी प्रभु आपके और हमें दिए हुए अनुग्रहों को प्रभु और हमारे बीच में ना रखे, रुकावट के, प्रभु से मिलने के रुकावट के कारण ना बने। उन सारे आशीषों से बढ़कर नौकरी जो प्रभु से प्रार्थना करके हमें पाया है, लेकिन वो नौकरी कभी भी प्रभु के सेवा और प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए रुकावट के कारण ना बने। बच्चों को प्रभु ने हमें दिया है, वो बच्चे कभी भी हमारे संगति और प्रार्थना प्रभु से मिलने के लिए रुकावट के कारण ना बने। अच्छे परिवार, रिश्तेदार हमें प्रभु ने दिया है, दोस्तों को प्रभु ने हमें दिया है, अच्छे संगतियां प्रभु ने दिया। कभी भी इन चीजों को हमें हमारे जीवन में हम प्रभु से बढ़कर इन चीजों को प्यार ना करें। प्रभु को पूरे दिल से प्यार करें, आखिरी तक प्रभु के लिए जिए, प्रभु की महिमा के लिए जिए। प्रभु अब्राहम के जैसे बताया, अब्राहम मैं तुझे जानता हूं, तो तेरे सारे आशीषों से बढ़कर, इवन तुम्हारे बच्चों से बढ़कर, तुम्हारे बेटे से बढ़कर मुझे प्यार करते। अब्राहम को विश्वासियों के पिता का नाम दिया गया। पतरस से यीशु कहते हैं, पतरस ये आशीष, ये मछली, ये नाव, ये जाल, ये सब कुछ मैंने, इससे चमत्कार ये सुबह के समय मैंने आपके जीवन में किया है, क्या इससे बढ़कर तुम मुझसे प्यार करते? आज हम सब अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या प्रभु ने दिए हुए आशीषों से बढ़कर मैं मेरे परमेश्वर को प्यार करते हैं? मेरा घर, नौकरी, परिवार, सब कुछ, इससे बढ़कर कभी भी हमारे अनुग्रह प्रभु से मिलने के लिए रुकावट का कारण ना बने। वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।